हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या करना है बेटा, पोलिनोमियल का जीरोस निकालना है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। जीरो निकालना है और क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कभी भी जीरोस निकालना हो, ठीक है, याद रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, इसके अंदर आपके टू जीरोस होते हैं। कितने होते हैं? टू जीरोस होते हैं, ठीक है। पहले जीरो को अल्फा बोला जाता है, दूसरे वाले जीरो को बीटा बोला जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे पावर 3 होती तो कितने जीरो होते? 3 जीरो होते, जो डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होती, ठीक है, तो 3 जीरो होते, एक आपका अल्फा होता है, एक बीटा होता और एक गामा होता। लेकिन ये जो है आपका आपका करंट कोर्स से डिडक्टेड हो चुका है, ये आपका है, इसलिए हमको सिर्फ यही पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके क्या निकालना है बच्चों, हमको जीरोस निकालने। क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइज करते हैं। तो इसको हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए? मिडिल टर्म स्प्लिट। कौन सा फैक्टर यूज करते हैं यहाँ पर? मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है कि बीच के टर्म को तोड़ना होता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही दे रखा हुआ है। अच्छा चलो पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा जनरल टर्म की। जीटी का मतलब क्या है? जनरल टर्म। तो क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? इससे पता चल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो सी का कोफिशिएंट होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमको ए इंटू सी करना होता है ना। ए इंटू सी का मतलब देखिए, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1। सी कितना है देखिए यहाँ पर -8, क्या लिख दिया? -8। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा? -8 आया। अब -8 को लाने के लिए फैक्टर्स पढ़िए, देखिए 1 इंटू -8 करूंगा तो भी आपका -8 आएगा, है ना। फिर 2 इंटू 4 करूंगा माइनस का तो क्या आएगा? ये भी -8 होएगा, है ना। अब दो ही केस में -8 आ सकता है। हमें क्या लाना है बेटा, अब हमें ये मिडिल टर्म है, ये आपका नाम ही लिखा है ना मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये जो मिडिल टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको क्या करना है? तोड़ना है। अब हम तोड़ेंगे इन दोनों में से किसी एक केस को देख करके। देखिए अगर मैं 1 और 8 को प्लस माइनस करता हूँ तो क्या 2 बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन 2 और 4 को प्लस माइनस करने पे आपका -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -2 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर बड़ा कौन सा -2 का है, तो मतलब एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। देखिए पहले दो टर्म दूसरे दो टर्म ले लिए, इनमें x कॉमन आ गया, x -4 प्लस का 2 कॉमन निकाल दिए बेटा, x माइनस का 4। अच्छा एक चीज आपको बता देंगे, जब आप सही करते हो ना बेटा, तो ये जो चीजें हैं ये दोनों सेम आती हैं, है ना। तो क्या हो गया बेटा, एक तो आपका x+2 हो गया और एक आपका x-4 हो गया। तो x+2 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आया, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू आपका -2 आया, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया आपका 4 आया। तो ये वाला जो पहला आया ये आपका अल्फा है, और ये वाला आपका बीटा है। ये वाला आपका अल्फा है, ये वाला आपका बीटा है। तो यहाँ पर हमने दो जीरोस निकाल लिए सबसे पहले, है ना, यही निकालना था ना हमें। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे जीरोस कितना आया पॉलिनोमियल का? दो जीरोस आया, एक तो आपका -2 आया और एक आपका 4 आया, ठीक है। दो जीरोस आया, जिससे -2 को आपने कहा अल्फा और 4 को क्या कहा आपने? बीटा, ठीक है। अच्छा अब जीरो निकाल दिए, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको वेरीफाई करना है इन जीरो से उठा करके। तो कैसे वेरीफाई करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर आप लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जिसकी वैल्यू -b/a के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जीरोस क्या है आपके, देखिए क्वेश्चन में देखिए जीरोस क्या है, -2 और 4। तो देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। इसको करने के बाद वो -b/a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको तो हम कंपेयर कर लेते हैं। हम इसका LHS लेकर ही चलते हैं, है ना बेटा, यानी कि ये वाला वैल्यू लेकर चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा? अल्फा कितना है? -2, बीटा है 4। देखिए यहाँ है आपका -2 और ये है आपका 4।
ठीक है, तो मतलब कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ से आप यहाँ पे 1 लगा लीजिए। आप देखिए ऑन कंपेयरिंग, आप इसको क्या करिए, कंपेयरिंग करिए। जब आप कंपेयरिंग करिएगा बेटा, तो बी की वैल्यू -2 हो रही है और ए की वैल्यू 1 हो रही है। इक्वेशन में हो रहा है आपका, देखिए बी की वैल्यू आपकी यहाँ -2 हो रही है, देखो मैं लिखा भी है, चलिए मैं यहाँ कोई बात नहीं लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपका बी की -2 आ रही है, ए की 1 आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। तो देखो ये तो वेरीफाई हो गया, आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, सी को और करना वेरीफाई, मतलब यहाँ पे आपको करना होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आना चाहिए। तो फिर से वही एलएचएस ले लीजिए इसका, अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 4, तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा आपका, -8 आएगा। अब आपको -8 किसके बराबर है, अब यहाँ वही है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए से कंपेयर करिए, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग, ऐसे फिर लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग। जब आपने कंपेयर किया तो सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1 देखने को मिली है। अब आप अपनी इक्वेशन को देखिए, देखिए इक्वेशन को देखिए, देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की -2 है, सी की -8 है, ठीक है। ए की देखो 1 यहाँ भी है, ए की 1 यहाँ भी है, वेरी गुड सही है। बी की -2 ये रही और सी की -8 ये रही, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया ताकि हमारे दो जीरो निकल आए। पहला जीरोस को मैंने अल्फा कहा, दूसरे जीरोस को मैंने बीटा कहा। मैंने जब जनरल टर्म देखा तो यहाँ से मुझे ए बी सी का पता लगा कि ए बी सी कहते किसको है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो बस एक आपको पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आइए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। हमारा सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन में कह रहा है, सेम वही काम करना जो हमने किया है, हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है और फिर अपने इक्वेशन में वेरीफाई करना रिलेशनशिप्स को, ठीक है। सबसे पहले वही काम करेंगे, कैसे करेंगे, नंबर डाल दीजिए आप इसका, ठीक है। सबसे पहले आप करिए बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ बना देता हूँ पहले, यहाँ पर ए इंटू सी करते हैं। ए कितना है, 4 है और सी कितना है, 1 है, तो 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 1 इंटू 4 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है ना, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 4 हो सकता है आपका। उसके बाद देखिए क्या करना है आपका, यहाँ लिखा हुआ है आपका 4s², क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, दो पेयर इधर दो पेयर इधर, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बेटा, इन दोनों के अंदर आप अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो 2s कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस का 1, इन दोनों में आपने -1 कॉमन निकाल दिया तो 2s माइनस का 1 बचा, ठीक है। देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देखिए 2s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ भी s इक्वल्स टू जाएगा आपका 1/2 आएगा। देखिए अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, आपकी बीटा की वैल्यू भी क्या है, आपकी 1/2 ही है। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है बेटा, आपकी 1/2 है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे इसका वेरिफिकेशन, लिखिए यहाँ पर फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करके इक्वेशन देखनी है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, फिर एक लाइन खींचिए यहाँ पर, फिर यहाँ पे आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है बेटा, आपका अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस का 1/2, एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 2, 1 प्लस 1 कितना है सॉल्व करके, 2/2 का मतलब हो गया आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ से तो यही पता चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर होगा सी अपॉन ए के बराबर होगा, तो सी कितना है, अल्फा कितना है बेटा आपका 1/2 है,
बीटा भी आपका 1/2 है ना, तो 1/4 हो गया। इसके बराबर आना चाहिए C/A है। आप देखिए तो A की वैल्यू कितनी हो गई 4 और C की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आप ध्यान से क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर A की वैल्यू आपकी 1 है और यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 4 है। A की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इक्वेशन में देखिए A कितना है, इक्वेशन की वैल्यू आपका A 4 है और B कितना है आपका माइनस का 4 है और C कितना है 1 है। तो B कितना है आपका माइनस का 4 है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो B आपका 4 है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इस पूरे को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे B की वैल्यू -4 हो जाएगी और A की वैल्यू 4 हमें चाहिए थी, देखो तो हमें 4 मिल जाएगी। इसको आप देख करके जरा बताइए, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -2, देखिए A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सेम यही है। सबसे पहले क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, A इंटू सी करते हैं, है ना बेटा, A इंटू सी करते हैं। तो यहाँ पे A कितना 6, C कितना -7, तो 6 से बन जा 42। 42 का फैक्टर देखिए 1 इंटू 42 भी आता है, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 4 इंटू 4 के टेबल में आते हैं 42 नहीं, 6 इंटू 7। हमें कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए। क्या चाहिए हमको, 7 चाहिए। देखो ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा उल्टा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। 6x² -7x -3। तो यहाँ C की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। तो 3 हो जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 18 के लिए क्या होगा, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए कितना लाना है, 7 लाना है। तो 7 लाने के लिए आई थिंक 9 और 2 आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 6x² -9x प्लस का 2x माइनस का 3 कॉमन बनाइए। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलने वाला है, देखिए 3x कॉमन निकलेगा इसमें, तो ये आएगा 2x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 3। देखिए सही करते हैं तो सेम आता है, आ गया ना। देखिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो 3x इक्वल्स टू कितना होगा -1 और x इक्वल्स टू -1/3। यहाँ देखिए 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू देखिए कितना आएगा 3/2। ये क्या है बेटा हमारा अल्फा, ये क्या है हमारा बीटा। तो यहाँ पर आपके 2 जीरोज आ गए। ठीक है, आपके 2 जीरोज आ गए। कौन कौन सा आ गया, एक तो -1/3 आया और एक आपका 3/2 आया, जिसमें पहले वाला अल्फा था, दूसरा वाला क्या था आपका बीटा था। अब उसके बाद नंबर आता है बेटा वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन करने के लिए देखो क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या बेटा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इसके बराबर आता है -b/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का सम कर लेते हैं। देखिए अल्फा कितना है आपका -1/3 और 3/2, -1/3 एंड 3/2 एंड 3/2। देखिए क्या करेंगे, 3/3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 3 3 जा 9। तो कितना आया बेटा आपका 7/6 आया, जो किसके बराबर होता है, b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो साफ साफ दिखेगा कि b की वैल्यू -7 आ रही है और a की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, a की वैल्यू 6 आ रही है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा आपका C/A होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका C/A होता है। तो यहाँ पर C प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, इससे बराबर होगा C/A के बराबर होगा। अल्फा कितना -1/3 है और ये कितना है आपका 3/2 है। मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा -3/6 हो गया, -3/6 हो गया। तो आप देखें यहाँ पर C की वैल्यू और यहाँ देखिए ये है A की वैल्यू। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर C की वैल्यू -3 है और A की वैल्यू 6, दोनों में चेक कर लो, ए सेम है, बिल्कुल A की वैल्यू सेम है। अब एक बार आप क्वेश्चन चेक करो, देखो A की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू आपकी B की वैल्यू क्या है -7 है। B की वैल्यू देखो यहाँ पर ये रहा -7 है। C की वैल्यू कितना है -3 है, देखो इक्वेशन देखो, C की वैल्यू आपकी ये रही -3 है। C की वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बेटा, आपका ये चीज हो गया पूरी। ये आपका हो गया बेटा वेरिफिकेशन। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, पॉइंट यही है, सेम क्वेश्चन कि आपको क्या करना है बेटा, इसके जीरोस निकालने हैं। क्या निकालना है, जीरोस निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे निकालेंगे जीरोस, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें जीरोस हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, 4u जो है वो आपका क्या है, कॉमन है। 4u आपका क्या है बेटा, कॉमन है। आप इसमें कॉमन निकाल लीजिए इसको, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, इसको कॉमन निकाल लीजिए। 4u कॉमन है तो आप 4u को कॉमन निकाल लीजिए। तो 4u को आप जब कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 4u कॉमन निकल गया तो क्या बचा आपका, u प्लस टू, u प्लस टू बचा आपका, ठीक है। u प्लस टू बचा आपका। उसके बाद देखिए क्या करना है इसमें हमको, तो यहाँ देखिए इक्वल टू जीरो, तो 4u इक्वल टू जीरो और u प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से u की वैल्यू आई -2 और यहाँ से u की वैल्यू हो गई आपकी जीरो। तो ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बेटा बीटा हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या निकलते हैं बेटा आपका, देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा आपका जीरो है, बीटा -2, जीरो -2 -b/a। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ से देखिए तो b की वैल्यू 2 दिखेगी आपको और a की वैल्यू क्या दिखेगी, 1 दिखेगी। देखिए b की वैल्यू आपकी यहाँ पर, b की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, b की वैल्यू आपको अलग दिख रही है और a की वैल्यू आपकी अलग दिख रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो 0 इंटू माइनस का 2, 0 हो गया है ना। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 है, ठीक है। और a की वैल्यू है ही नहीं। अब आप इक्वेशन को देखो, तो इक्वेशन में आपका जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। a की वैल्यू 4 है ना। तो अब इसको 4 बनाना है तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर दीजिए। तो 4 से इंटू करेंगे तो b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी c में कुछ भी करिए 0 ही है। तो यहाँ पर आपका ये चीज जो है वो वेरीफाइड होकर के आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, सेम यही है। क्या करना है इसमें आपको, देखिए ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर माइनस का 15 है। क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस का 15 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी क्या लग रही है बेटा, यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये आपकी एक आइडेंटिटी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, एक तो t प्लस रूट 15 होगा और एक आपका होगा t माइनस रूट 15 होगा। t प्लस रूट 15 और एक होगा आपका t माइनस रूट 15। तो देखिए t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 रखिए और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 रखिए। तो यहाँ t की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का रूट 15 और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का रूट 15। ये वैल्यू आपकी अल्फा और ये वैल्यू आपकी बीटा। उसके बाद क्या करना है हमको, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा कितना है आपका, -15, माइनस रूट 15 और रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 है, ठीक है। तो आप देखो प्लस माइनस गया, तो यहाँ पर आप देखिए -b/a, तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 हो गई और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, आपका अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर होगा आपका c/a के बराबर होगा। तो अल्फा कितना है आपका माइनस रूट 15 और बीटा कितना है आपका रूट 15, इसके बराबर होगा बेटा c/a। तो रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15 तो कैंसिल होकर 15 आ जाएगा माइनस का c/a। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है c की वैल्यू माइनस का 15 है और a की वैल्यू 1 है। a की देखिए, a की वैल्यू 1 और a और c की वैल्यू है, देखिए ये है ना, ए रहा और सी ये रहा, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। बात समझ में आ गया,
समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा था, बहुत आसान था, बहुत आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सेम वही है जो अब तक हम लोग करके आ गए हैं। अब ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन बोल रहा है हमको फाइंड द जीरोस। अगला क्वेश्चन बोल रहा हमें फाइंड द जीरोस। फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखिए ए इंटू सी करते हैं, क्या करते हैं ए इंटू सी करते हैं। तो 3 इंटू फोर माइनस का तो कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया। तो 12 का देखिए 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आएगा। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आएगा। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, है कि नहीं? अब आप इनमें से देखिए कि आपका माइनस वन कैसे बन सकता है। यहाँ पर अगर आप 3x² माइनस 4x प्लस का 3x करें तो ये वैल्यू आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर ये दो और यहाँ पर ये दो, इन दोनों में क्या आएगा आपका, x कॉमन निकाल दिया तो आपका 3x माइनस का 4 आया, प्लस का 1 निकाल दिया तो यहाँ पर 3x माइनस का 4 आया। ठीक है, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ पे x कितना है आपका, -1 आया। ये अल्फा और ये आपका बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। यहाँ लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल होगा बेटा -b/a के बराबर होगा। अल्फा 4/3 और -1 लिख लीजिए, 4/3 और -1। यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा तो 3 होगा, 4 माइनस का 3 तो ये होगा आपका 1/3। ये कितना होगा, 1/3 जो -b/a के बराबर है। तो आपको क्या मिल रहा है कि a की वैल्यू जो है आपकी 3 है और b की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, उसके बाद आप किस पे चेक करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, c/a के बराबर होता है। तो अल्फा कितना है बेटा आपका 4/3 है, और बीटा कितना है आपका -1 है। तो c/a के बराबर होगा। तो यहाँ देखो a की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू आपकी -4 हो गई। चेक कर लीजिए, c की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है। देखिए हो गया ना आपका, a की वैल्यू 3, c -4 और b आपका -1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको कि आपका हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, मैं आप लिख देता हूँ। इन सारे पार्ट में जो आपको कंक्लूजन मिला, वो कंक्लूजन यही मिला कि भाई जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ए होता है। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा बी होता है। और जो आपका कोई कांस्टेंट नंबर का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ये कंक्लूजन आपको देखने के लिए मिला होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा अलग काम करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको निकालनी है। एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा हुआ है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। आपको बस क्या निकालना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है इसकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले किसी इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने मान लिया है कि जो अल्फा और जो बीटा है वो क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, और पॉलिनोमियल भी कैसा आपका, ax² प्लस by प्लस c। ठीक है, देन वी हैव, तब हमारे पास देखिए हमारे पास जो दे रखा है, तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा हुआ है 1/4, 1/4 जो किसके बराबर होती है, -b/a के बराबर होती है कि नहीं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, क्या दिया रखा है, -1 दिया है, जो किसके बराबर होती है, c/a के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है बेटा, अब देखिए यहाँ पे a कितना 4 है, यहाँ a आपका 1 है। तो क्या करोगे आप, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 4।
बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1 और सी की वैल्यू कितनी आएगी -4, क्योंकि यहाँ पर ए आपका 4 था, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से इंटू किए, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू आपकी -4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है बेटा, देखिए। अब ए तो लग जाएगा इसमें 4x², बी कितना -1 है -x, सी कितना है आपका -4। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया है, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने का आपका एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बेटा देख लेना, है ना। जब ये ना आए तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ से इरेज करना चाहता हूँ, वो भी बहुत आपका एक यूनिक तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है, वो बहुत आपका इजी तरीका है। इस तरीके के क्वेश्चन उससे करके आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन निकालनी है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस, ब्रैकेट यहाँ लिख लीजिए, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप ध्यान से देखिए, x² हो गया माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है आपका 1/4 है, x प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1 है। तो अब ये 4 को खत्म करना है तो क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू करोगे ना बेटा, तो 4x² हो गया, माइनस का x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस का 4 हो गया। देखिए ये वही इक्वेशन है जो हमने अभी दूसरे तरीके से आपको निकाल के बताया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब इसी तरीके से अपने सारे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, ठीक यही दे रखा हुआ है, यही इससे हमको यही करना है। चलिए अब अपना उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा √2 और इंटू एक्स होगा √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ टीचर्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा हमारा 1/3 है कि नहीं। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे, है ना। तो यहाँ पर होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का, अब 3 से इसको इंटू करेंगे तो कट जाएगा, ये आ गया आपका 1। ये हो गई आपकी इसकी इक्वेशन, ये हो गई आपकी इसकी इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया इसका इक्वेशन क्या हुआ आपका। दूसरा इक्वेशन आपका जो बनाए हुए हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन में भी यही करेंगे फिर। अच्छा है ना बेटा, ये आपको बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, पेपर में टीचर बिल्कुल नहीं काटेगा। देखिए यहाँ भी वैसे ही आपको लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकलेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब यहाँ जीरो ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। इक्वेशन बनेगी तो कि x² प्लस का √5। क्यों बेटा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, यही बनेगी इक्वेशन। समझ में आया, x², या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए x² प्लस का 0 इंटू एक्स प्लस का √5, प्लस का √5, ठीक है, समझ में आ गया। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसका अगला पार्ट देखिए सेम वही है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे ही रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है 1 ही है, तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1 ही है, ये 1 लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं था, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आपके सामने आ गई है, कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर से वही है आपका, यहाँ पे आप लिखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आपका 1/4 है, माइनस का पहले से ही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/4 है, तो 1/4 दोनों में है, तो खत्म करने के लिए इक्वेशन को 4 से इंटू करोगे तो आएगा आपका 4x² माइनस माइनस प्लस का x प्लस का 1। तो देखो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के आगे निकल करके ये आ गई है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी ये निकल करके आ गई, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फिर से वही है, यहाँ भी आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बताइए क्या होगा बच्चों, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मुझे इसका आंसर निकाल करके बेटा कमेंट बॉक्स में आप करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप इसका मुझे आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए चेक कर लीजिएगा आप लोग, x² माइनस सम ऑफ जीरोस है 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका 1, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई x² माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।